Hello guys, welcome, and in this video you will learn how to find rational numbers between any two numbers. किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं. आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो मैंने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे नंबर्स लिए हैं ताकि आपका इस वीडियो में सारा डाउट दूर हो जाए. तो आपके पास क्वेश्चन में ऐसा नंबर आ सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में आप कुछ रैशनल नंबर निकालो, 3, 4, 5, 6 रैशनल नंबर्स, या इनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालो, या इनके बीच में निकालो. तो इस तरह के आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. और कितने भी रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स, 5, 6, 7, 8, कितने भी, ठीक है. तो इस वीडियो में मैं आपको 3 डिफरेंट तरीके बताऊंगा. देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स जो कि आप एग्ज़ाम में भी अप्लाई कर सकते हैं. उनमें 2 मेथड तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. तो जो मेथड 1 है एंड मेथड 2, ये आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं. मेथड 3 जो है वो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बताऊंगा, लेकिन गलत वो भी नहीं है, आप उसको भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो. बट मेथड 1, मेथड 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड 1 की. और आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं. 2 नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. तो अगर मेरा आंसर कुछ और निकले और किसी और का आंसर कुछ और निकले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से कोई एक गलत है. नो, हो सकता है मैं भी सही हूँ और हो सकता है वो इंसान भी सही है. बिकॉज बिटवीन एनी 2 नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स. तो हो सकता है कि उसने कुछ और टाइप से निकाला हो, तो कुछ और आंसर आया हो, मेरा कुछ और दोनों सही हो. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कीप दिस इन माइंड. ओके, नाउ अब देखो मेथड 1 से करते हैं. तो पहला लेते हैं. सबसे पहले वी हैव बिटवीन 3 and 4. ठीक है, 3 and 4 है. तो हमें मान लो कि इनके बीच निकालने 5 रैशनल नंबर्स. 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 ये निकालना है हमने. तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर. ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि मेथड 2 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल है. फर्स्ट रैशनल नंबर जो है वो होता है, इनको प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो. क्या आया? 7/2. ये आंसर आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर. सेकंड रैशनल नंबर कैसे निकलेगा? अब 3 उठाओ यहाँ से और ये उठाओ. अब इसको सिंप्लीफाई करो. 3 2 6, 6 + 7 13/2 यानी 13/4. तो दूसरा ये आ गया. अब हम थर्ड रैशनल नंबर निकालेंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, 3 लो और फिर ये लो /2. तो ये हो 4 3 12, 4 से 12, 12 + 13 25, और ये 4 नीचे आ जाएगा. 25 मतलब ऐसा होगा, एंड 25/8. ओके, फोर्थ रैशनल नंबर. तो अगेन 3 + 25/8/2. इसका मल्टीप्लाई होगा 24 + 25/8 और /2. तो ये हो जाएगा 49/16. एंड फाइनली फिफ्थ रैशनल नंबर क्या होगा? हम 3 लेंगे और ये 49/16 डिवाइडेड बाई 2. तो क्या होगा? 16 48 49. ये 16 नीचे जाएगा, सीधे मैं 32 लिख दे रहा हूँ. एंड दिस इज़ 97/32. और ये हमारा आंसर आ गया. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. एंड दिस इज़ मेथड 1. अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सेकंड मेथड. और ये सेकंड मेथड इससे भी ज़्यादा यूज़फुल मेथड है. ठीक है, तो इससे अगर आप करते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है. और सेकंड मेथड से आप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें निकालना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. तो देखो, अब हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में? 3/1 and 4/1. मैंने /1 कर दिया है. बात एक ही है, 3 and 3/1 बोथ आर सेम थिंग्स. ओके, अब ऐसा क्यों किया आप समझ जाओगे. हमने निकालना है कितने रैशनल नंबर्स? 5.
तो हमने 5 निकालने, उसमें एक +1 करो, कितना आएगा 6। सो मल्टीप्लाइंग बाई 6 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18/6 एंड 24/6। इज इट फाइन? इज देयर एनी प्रॉब्लम हेयर? अभी तक सब समझ आ रहा है? एंड नाउ माय डियर, हमें निकालना है क्या? 5 रैशनल नंबर्स, और वो आंसर आ जाएगा। देखो 18 से 24 के बीच में क्या है? 19 आता है, 20 आता है, 21 है, 22 है एंड 23 है। तो ये आ गया 19/6 दिस अपॉन दिस। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ये 2 से कट जाएगा, ये 10/3 आ जाएगा, ये 3 से कटेगा तो 7/2 आ जाएगा, ये भी 2 से कटेगा 11/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19/6, 10/3, 7/2, 11/3 एंड 23/6। ये आंसर आ गया है। ओके, तो ध्यान रखना, बिकॉज वी हैड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, दैट्स वाई 5 + 1 6 वी डिड। इफ वी हैड टू फाइंड 10 रैशनल नंबर, सो वी वुड हैव मल्टीप्लाइड इट बाई 10 + 1 = 11। तो 11 से तब मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे। अगर हमें 10 रैशनल नंबर चाहिए तो ध्यान रखना, जितने चाहिए उसके एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और ये बिल्कुल एग्ज़ाम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ आवर सेकेंड मेथड। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड एग्ज़ाम में मत यूज़ करना, क्योंकि हो सकता है आपके टीचर इसे अप्रूव ना करें, बट गलत बिल्कुल नहीं है। मैं टीचर हूँ तो मैं आपको पूरे नंबर दूंगा, और आपकी स्मार्टनेस के लिए 1 नंबर एक्स्ट्रा भी दूंगा। एनीवे, सो वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मीन्स 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 को हम लिख सकते हैं 3.0 एंड 4 को लिख सकते हैं 4.0। ये तो आप जानते हैं। और अब बड़ा आसान है, 3.0 से 4.0 के बीच में कितने नंबर हैं? 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4, 3.5, ये सारे आंसर सही हैं। 3.6, 3.7, 3.8, ये सारे आंसर करेक्ट हैं। ओके, तो ये एक और तरीका है, बहुत स्मार्ट मेथड है, बट एग्ज़ाम में आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। ओके, अब बात करते हैं, हमारे पास है अब सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। तो वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। मैं इसमें मेथड 2 यूज़ करूँगा सीधे। देखो, क्योंकि ये अपॉन में है, यहाँ 3 एक जैसा है, ऊपर में ये 1 है, ये 2 है, तो हमें कितने चाहिए? 5 रैशनल नंबर चाहिए। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई 5 + 1, वो होता है 6, टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 6/18। आप समझ रहे हैं? 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 का इसमें करो, और 6 का ही क्यों किया? बिकॉज वी हैड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। अगर हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए होते तो 6 + 1 7 का मल्टीप्लाई करते। एनीवे, तो 6 का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। अब इन दोनों में करो तो ये 12/18, ठीक है ना। तो हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है ना, बिटवीन दिस। और वो क्या होगा? देखो इनके बीच में देखो 7/18 है, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18। तो आप चाहो तो ये सिंप्लीफाई जो हो रहे हैं कर सकते हो, और ये हमारा आंसर आ गया है। इज़ इट फाइन? आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। और अब हमारे पास है लास्ट है, तो 4.5 एंड 4.6। देखो इसमें आप मेथड 3 यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये पॉइंट में है। तो अगर आप इसमें, चलो मैं इसको 2 मेथड से करके बताऊंगा। पहले तो ये मेथड 3 यूज़ करते हैं। तो एक काम करो, हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4.5 एंड 4.6, यानी 5 रैशनल नंबर चाहिए किसके बीच में?
यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा दो और यहाँ भी एक ज़ीरो बढ़ा दो। बात एक ही, ज़ीरो बढ़ाने से कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन अब देखो इसके बीच में आप आराम से नंबर लिख सकते हो। 4.51 है, 4.52 है, 4.53 है, 4.54 है, और ठीक है ना 4.55, 4.56, इस तरह से आप लिख सकते हैं और ये आंसर आ गया है। बिल्कुल क्लेवरली आंसर आ गया है। लेकिन यहाँ पे हम मेथड 2 भी यूज़ करेंगे। देखो हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4.5 एंड 4.6। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4.5 को मैं लिख रहा हूँ 45/10 एंड 4.6 को 46/10। आप समझ गए ना। अब इसमें क्या करना है, अगेन किसका मल्टीप्लाई, यू रिमेंबर, मल्टीप्लाइंग बाई, क्योंकि 5 रैशनल नंबर चाहिए तो 5 + 1 यानी 6 का, तो 6 का मल्टीप्लाई हमें करना है ऊपर नीचे, यानी 45/10 का ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई, 46/10 ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, देखो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इट विल बिकम 0/60 और ये बन जाएगा /60। ठीक है, अब इनके बीच में आप लिख सकते हैं 271, 270, 276, 271/60, 272/60, 273/60, 274/60 एंड 275/60 आंसर। ओके, बट इसमें हमारा बहुत टाइम बचा। ये तरीका है और ये भी एक तरीका है, तो आपको जो बेटर लगे या जो आपके टीचर आपको बोले कि आप इससे ही करना, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। तो आई होप माय डियर इस वीडियो में आपको पता चला होगा हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। If you like the video, please share this video with your friends and subscribe to the channel. Don't forget that. And ask me if you have any question. Ask me in the comment box. If you want to ask me any question, then just write me in the comment box and I'll make a video on that question. Okay. Thanks for watching and see you in the next video.